हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी हिना खान इंस्पायर्ड ये ब्यूटीफुल गरारा ड्रेस जिसे मैंने खुद तैयार किया है। एंड इसे तैयार करने के लिए मैंने कॉटन फैब्रिक इस्तेमाल किया है। तो जो फैब्रिक मैंने इस्तेमाल किया है उसे मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है फ्रॉम अ वेबसाइट नेम द डिज़ाइन कार्ड। यहाँ पर आपको वेराइटी ऑफ फैब्रिक मिल जाएंगे, वेदर कॉटन, वेदर नेट फैब्रिक, शिफॉन फैब्रिक, लाइक वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने चौड़ाई से कपड़े को फोल्ड किया है। तो मैंने 30 इंच पे मेजरमेंट रखते हुए फोल्ड किया है, मतलब फोल्ड करने के बाद जो हमारा मेजरमेंट होना चाहिए वो 30 इंच का होना चाहिए। फिर इसे मैंने दोबारा से फोल्ड कर लिया है। दोबारा से फोल्ड करने के बाद ऊपर का हिस्सा हमारा कमर का होगा। तो जितने भी आपका कमर है हिप से, उससे आप 4 या 5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए लूजिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट मेजर किया है 12 इंच पे। इसके नीचे की लंबाई हमारी क्रॉस एरिया होती है। उससे पहले मैं बेल्ट मेजर कर लूँगी। तो 2 इंच पे एक पॉइंट बना के स्ट्रेट लाइन बना लिया है। ये हमारा बेल्ट है, यहाँ पर कटिंग नहीं होगी, बस ऐसी मार्किंग के लिए हमने किया है। उसके नीचे से हमारा आसन होगा जो मैंने रखा है 16 इंच का। यहाँ पर सीधी लाइन बना लें। जहाँ पर हमारा आसन ख़त्म हो रहा है वहाँ पर 3 इंच पे इस तरह से हमें एक लाइन बना लेना होगा। जिस तरह से इंच टेप मूव हो रहा है आप भी उसी तरीके से कीजिए, काफ़ी आसान होगी कटिंग। अब यहाँ पर जहाँ पर हमने 3 इंच पे एक पॉइंट बना लिया है वहाँ पर आपको इस तरह से कर्व शेप देना होगा। तो मैं कर्व शेप भी मिला लूँगी। 1 इंच पे डिस्टेंस रखते हुए आपने कर्व मार्क कर लेना होगा। अब जैसे कि ये गरारा पैंट है, तो गरारा पैंट के लिए आपने कितनी लंबाई चाहिए, कहाँ से आपको फ्लो चाहिए वहाँ तक की आपको पॉइंट बना लेना होगा। तो मैंने पॉइंट बना लिया है इस तरह से 22 इंच पे। और जो चौड़ाई होगी वो भी आप अपने हिसाब से रख लीजिए कितनी ज़्यादा चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो चौड़ाई है वो रख लिया है 14 इंच की। इस तरह से 14 इंच पे एक पॉइंट मेजर कर ऊपर की तरफ से इन्हें मिला लेना होगा और इस एरिया को आपने कट कर लेना होगा। तो यहाँ पर आप देखें मैं इसे कट कर लूँगी। नीचे जो आप एक्स्ट्रा कटिंग देख रहे हैं वो मैंने रखा है सिलाई के लिए। तो आधा इंच आप एक्स्ट्रा बढ़ाकर कट कर लीजिए। यह हमारा ऊपर का हिस्सा है जो हमने कट कर लिया है। अब इसके नीचे हम अब यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाएंगे, जिसके लिए मैंने बचे हुए फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके वी शेप में रैंडमली कट कर लिया है। ऐसे ही हमें 2 चाहिए होगा। तो सेम मेजरमेंट का आप देख सकते हैं मैं दूसरे साइड भी प्लेस करते हुए इसे कट कर लूँगी। इसे लगाना किस तरह से होगा ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप देखें मैंने पहले इसे कट कर लिया है। इसे जो हम जब ऊपर का पैंट कट किए थे उस पे हमें 2 हिस्सा मिले थे। तो एक हिस्सा को उठा के साइड में रख ले और जो दूसरा हिस्सा होगा उसके दोनों तरफ आपने इसे लगा लेना होगा। तो जो ट्रायंगल पार्ट का वी सेक्शन है वो ऊपर आएगा और जो स्लांट सीधा सेक्शन है वो नीचे की ओर आएगा। तो कपड़े को सीधे और ऊपर की ओर रखो, इसे उल्टा और ऊपर की ओर रखकर इस तरीके से आपने ऑल ओवर सिलाई दे देना होगा क्रॉश के हिस्से पे। नीचे से आपने सिलाई देना होगा, ऊपर कितना भी लॉन्ग आए वो कोई बात नहीं है। इस तरीके से आपने सिलाई देखी। नीचे का घेरा मैं बना लूँगी। तो आप देखें मैंने इसे लगा लिया है। अब नीचे के घेरे के लिए जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसे हम लेंगे, उसे हम अगेन चौड़ाई के भाग से ही फोल्ड करेंगे। इस तरीके से चौड़ाई के भाग से फोल्ड करते हुए लंबाई ले लेंगे हमें कितनी चाहिए, जहाँ तक का हमने रखा था उसके नीचे तक की। तो मैंने ले लिया है 20 इंच की। 20 इंच की लेने के बाद यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन बना लूँगी। आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है सिलाई में जाने के लिए और इसे कट कर लूँगी। ये हमारे एक हिस्से के पैर का है। अब ऐसे ही दूसरे हिस्से का भी अपने जो कपड़ा फोल्डेड है उसे ऐसे ही फोल्डेड रहने देना होगा और नीचे की ओर से इसे कट कर लेंगे। जो चौड़ाई है वो इतनी ज़्यादा आएगी एक पैर के लिए और ऐसे ही सेम दूसरे पैर के लिए भी चौड़ाई आएगी। अगर आपको और ज़्यादा चौड़ा चाहिए तो आप अलग तरीके से लाइक और ज़्यादा कट कर सकते हैं लंबाई के हिस्से से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए। तो यहाँ पर इसे लगाने के लिए नीचे की ओर आपको छोटे छोटे चुन देते हुए इसे लगा लेना होगा। मैंने सबसे पहले कपड़े पे चुन तैयार कर लिया है, फिर इसे लगा लिया है क्योंकि वो काफ़ी आसान होगा हमें लगाने के लिए।
यहाँ पर हमने सारे चुन तैयार कर लिया है। अब बस कपड़े को सीधा तरफ ऊपर की ओर और जो नीचे का हिस्सा है उसे उल्टा तरफ ऊपर की ओर रखकर किनारी से आप सिलाई दे दें। और ऊपर की तरफ अगर थोड़ी डिटेलिंग करना है तो कोई भी कॉटन की लेस लगा लें। यहाँ पर मैंने क्रॉशेट की लेस लगा लिया है ऊपर की ओर। ऐसे ही दोनों पैर में ये सेम चीज़ तैयार कर लेना होगा। इस तरह से तैयार कर लेने के बाद अब जो पीछे का कपड़ा है उसे इसके ऊपर रखकर बेल्ट के हिस्से से जहाँ पर हमारा आसन ख़त्म हो रहा है वहाँ तक की आपको दोनों बाजू से सिलाई दे देनी होगी। तो इसे इस तरीके से रखेंगे। सीधा भाग दोनों बीच में रहेगा, उल्टा भाग ऊपर रहेगा और एकदम नीचे रहेगा। और ऊपर से बेल्ट के हिस्से से नीचे क्रॉश तक की सिलाई दे देनी होगी। और जब आप ये सिलाई दे देंगे उसके बाद आप बेल्ट भी मोड़ लें। सबसे पहले आधा इंच फिर 1.5 इंच कपड़े को मोड़ लें। हमने 2 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट के लिए रखा था तो उतना ही आपने मोड़ लेना होगा। फिर बाद में आप इलास्टिक लगा लें या डोरी लगा लें। सो यहाँ पर हमने ऑल ओवर सिलाई दे दी है। अब इसके बाद बीच के हिस्से को ग्रैब कर लेना होगा आपको और फिर बीच का जो आसन है या क्रॉश एरिया है उसे भी आपने सिलाई कर लेना होगा नीचे के हिस्से पे। और नीचे की किनारी को भी आपको मोड़ लेना होगा। इस तरीके से बीच से आप लेते हुए कपड़े को जब फैलाएंगे तो ये इस तरीके का नज़र आएगा। बस बीच के हिस्से पे आप सिलाई दे दें। और ऐसे ही बचे हुए कपड़े से मैंने दुपट्टा भी तैयार किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने दुपट्टा तैयार करने के लिए बीच में प्लेन वाइट फैब्रिक लिया है, फिर बचे हुए कपड़े की स्ट्रैंड्स लगा लिया है दोनों साइड में एंड ऑल ओवर क्रोशेट की लेस। ऐसे ही हमारा प्लाजो पैंट्स भी तैयार हो चुका है। गरारा जो बहुत ही इजी था बनाने के लिए, इसके थ्रू मैं इलास्टिक पास कर उसे भी लॉक कर लूँगी बेल्ट का हिस्सा। एंड ये हमारा गरारा पैंट विद कुर्ता एंड दुपट्टा तैयार हो चुका है। कुर्ते की भी वीडियो जल्दी आएगी मेरे चैनल पे। आई रियली होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो और आसान लगा हो। अगर वीडियो पसंद आए देन इसे लाइक ज़रूर से कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आगे वीडियोस बनाने के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट होगी या कोई भी आपके पास आइडियाज़ होगी आप ज़रूर से शेयर करें। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।